हेलो बच्चों, जैसा कि आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है और मैं एमसी करती हूँ मैथ्स टीचर। और मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। तो उसमें से जैसे कैलकुलस आपका पूरे ट्वेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, एओडी, एमओडी, इंटीग्रेशन और फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारा का सारा पार्ट इसमें कवर होता है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे ज़्यादा मोर वेटेज वाला पार्ट आपका कैलकुलस ही है। तो आज मैं कंटिन्यूटी स्टार्ट करता हूँ उसमें से। और कुछ जो बोर्ड में एग्जाम आए हैं, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसका भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी आज। कंटिन्यूटी, अब जैसे कि हम लोग 11th क्लास में लिमिट पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा लिमिट डिफाइन करने की क्या कंडीशन होती है। कि हमारा लिमिट में क्या हम लोग करते हैं, लिमिट तभी डिफाइन होगी जब उसका एल एच एल, आर एच एल इक्वल्स टू हो किसी फाइनाइट वैल्यू के, किसी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल हो। तो यहां पे सेम एक स्टेप और ऐड हो जाता है कंटिन्यूटी में, कि अगर कोई भी फंक्शन, अगर मुझे कंटिन्यूस फंक्शन चेक करना है फॉर कंटिन्यूटी, तो यहां पे हम लोग चेक करते हैं एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल होना चाहिए, और इज इक्वल्स टू जो गिवन वैल्यू है उस पर भी सेम वैल्यू आनी चाहिए, और ये कोई वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? फाइनाइट। तो ये इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं, बेसिकली कंटिन्यूटी है क्या। अगर ग्राफ के थ्रू जाएं हम लोग, तो लेट सपोज ये कोई एक फंक्शन है। लेट सपोज ये कोई एक फंक्शन है ना, और दो तीन ले लेते हैं ग्राफ। तो लेट सपोज कोई फंक्शन हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स, और वो ऐसे करके डायग्राम बना रहा है। कोई वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टाइप का फंक्शन है, और ये एक कंटिन्यूस ग्राफ बना रहा है। ये देखिए यहाँ पे कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा भी कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है। इसका मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन पास करता है। लेट सपोज मैंने कोई एक डायग्राम बनाया ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके। तो ये जीरो से लेके लेट सपोज ये कहाँ तक है, जीरो से लेके लेट सपोज ये बी तक है, ये जीरो है। और यहाँ पे कोई पॉइंट इसका ए है, फिर यहाँ पे कोई पॉइंट इसका जहाँ पे ब्रेक हुआ, कोई पॉइंट मान लो सी है। लेट सपोज दिस पॉइंट इज डी, और ऐसे ऐसे करके पॉइंट है। तो ये जीरो से लेके ए में तो कंटिन्यूस है, बट पूरा ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूस है, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। लेट सपोज ऐसा कोई फंक्शन आ गया, ऐसा कोई फंक्शन आ गया। तो यहाँ पे अगर परफेक्ट वैल्यू पे बोलूँ मैं, यहाँ पे लेट सपोज एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो इस पे तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई क्लोज सर्कल नहीं है। बट इसके आगे और पीछे ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें। तो जैसे लेट सपोज कोई क्वेश्चन आ गया आपका, टाइप, कुछ टाइप्स की बात करेंगे। लेट सपोज टाइप वन। तो इसमें पहले क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स is equals to 5x minus 3 is continuous at x is equals to 0, x is equals to 1 और माइनस 3, और at x is equals to 5। वन पे नहीं पूछा है, क्योंकि वन पे कंटिन्यूस, एक बार उस पे भी देख लेंगे। तो अगर मैं जीरो पे बात करूं, लेट एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो पहला काम क्या होगा, देखो उसको सॉल्व करने का तरीका। तो फंक्शन क्या गिवन है आपका, एफ ऑफ एक्स, जो कि है 5x-3। तो इसमें आप तीन पार्ट निकाल लो इसके, एल एच एल, दूसरा आर एच एल, और थर्ड पार्ट निकाल लो इसका एग्जैक्ट वैल्यू, जो कि एफ ऑफ जीरो है। तो एल एच एल पे अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, और फंक्शन आपका गिवन है 5x-3, तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे, जीरो डायरेक्टली। तो जीरो माइनस थ्री, तो ये अप्रोक्सीमेटली माइनस थ्री आ गया। फिर आर एच एल में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस 5x
-3, तो यहाँ पे भी जीरो रख देंगे आप, 5 × 0 प्लस -3, तो ये भी अप्रॉक्स में -3 आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, 5 × 0 -3, तो यहाँ पे कितना आ गया, -3। तो हाँ, इसका मतलब जो x = 1, x = जो 0 है उस पे ये फंक्शन आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब आइए चेक करते हैं x = -3 पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है। तो एट x = -3, एट x = -3, तो यहाँ पे भी सेम वही तरीका, 3 पॉइंट निकालिए। तो पहला LHL, दूसरा RHL, और तीसरा f(-3). तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस, और फंक्शन क्या था आपका, 5x - 3, 5x - 3, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए। 5 - 3 और -15 और -3, माइनस का 18 हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, लिमिट x टेंडिंग टू -3 0 प्लस, तो ये कितना है, 5x - 3, तो 5 × -3 और -3, तो ये भी कितना आ गया आपका, माइनस का 18 आ गया। अब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पुट करनी होती है, तो 5 × -3 × -3, तो ये भी कितना आ गया, 18। तो इसका मतलब इसमें भी सब क्या हो गया, LHL = RHL = f(-3), और ये कितना आ गया, माइनस का 18, माइनस का 18 एक फाइनाइट वैल्यू है, तो हाँ ये कंटिन्यूअस है एट x = -3 पर। अब पूछा हुआ है कि कंटिन्यूअस एट x = 5, तो 5 पे भी चेक कर लेते हैं, सेम तरीका है चेक करने का। तो एट x = 5, तो सेम 3 लाइन बनाए और एक साथ ही कर लिया करें आप लोग, है ना। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, LHL RHL और f(5). तो f(5) पे तो दिख रहा है 5 × 5 माइनस का 3, 25 - 3 कितना होता है, 22। यहाँ पे भी लिमिट x टेंडिंग टू 5 पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी 5x - 3, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 22। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 22। तो यहाँ पे भी ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो एक तो टाइप इस टाइप का आएगा, प्रूफ करो क्वेश्चन। दूसरा क्या टाइप होता है आपका, लेट सपोज क्वेश्चन गिवन है टाइप 2। टाइप 2 देखते हैं हम लोग, टाइप 2 सेकंड टाइप। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसमें। लेट सपोज f(x) फंक्शन 2x + 3, और दूसरा कोई फंक्शन गिवन है 2x - 3, और गिवन है इफ x < 2 और इफ x < 2। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले इसमें ये आइडेंटिफाई कर लें कि कहाँ पे LHL फाइंड करना है और कहाँ पे RHL फाइंड करना है। तो ये जो दिख रहा है आपको लेस देन है और इक्वल्स टू है, तो लेस देन का मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे और f(2) फाइंड करोगे। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे आप, RHL राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो दो टाइप की चीज आपको पता चली, LHL कहाँ निकालना है, RHL, और LHL और f(2) पे फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, RHL पे ये फंक्शन आएगा। तो चलिए फिर देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2, 2x + 3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, -2 माइनस, ये LHL है, LHL की बात कर रहा हूँ अभी मैं। तो कितना आ गया, 2 × 2 और प्लस का 3 कितना आ गया आपका, ये 7 आ गया। अभी RHL की बात करते हैं, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 2+, तो 2+ पे कौन सा फंक्शन दिख रहा है, 2x - 3, 2x - 3, तो यहाँ पे 2 × 2 और माइनस का 3 कितना हो गया, 4 - 3, 1 आ गया। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो इसकी तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी और ये कंटिन्यूस भी नहीं होगा। तो अगर आपको और भी चेक करना है, अगर आप उस पर चेक करोगे f(2) पे, तो उस पर वैल्यू क्या आ रही है, 2x + 3, तो 2 × 2 और प्लस का 3, तो कितना आ रहा है, 7। तो यहाँ पे भी ये क्या है,
कंटिन्यूअस नहीं है तो ऐसे लिख दोगे एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब इसमें टाइप 3 क्या होगी? जैसे उसमें मिक्स कर देते हैं तीन चार फंक्शन, तो टाइप 3 देखते हैं। उसमें देखिए क्वेश्चन किस टाइप का होगा। एफ ऑफ एक्स, तीन चार लिमिट मिक्स कर देगा इसमें। मॉड एक्स प्लस 3, और गिवन है इफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू -3, माइनस का 2x इफ एक्स, एक्स जो लाई कर रहा है -3 से लेके ग्रेटर देन एक्स और लेस देन आर इक्वल टू या लेस देन -3। और लास्ट फंक्शन जो गिवन है 6x प्लस 2 इफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3। तो आपको दिख रहा है कि दिस इज द मिक्सचर ऑफ टू वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपकी कितनी वैल्यू आ रही है एक्स की? दो वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब आपको दो जगह चेक करना है। तो पहले तो -3 पे चेक करना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू विल चेक ऑन +3। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है अगर मैं एट एक्स इज इक्वल टू -3 की बात करूं तो -3 में यहाँ पे क्या क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग? LHL, क्योंकि लेस देन गिवन है। और क्या फाइंड कर सकते हैं? एफ ऑफ -3। और इसमें इसमें देखिए एक्स की तरफ मतलब एक्स ग्रेटर देन -3 लिखा है, तो इस पार्ट पे क्या फाइंड कर सकते हैं? RHL। तो पहले ये लिख लेना है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइंड करते हैं फिर LHL RHL। LHL की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 माइनस, अच्छा इसमें फंक्शन कौन सा आ रहा है LHL पे? मॉड एक्स प्लस 3। तो मॉड एक्स अगर एक्स लेस देन होता है तो किस में ओपन होता है? मॉड एक्स माइनस में। तो -3 माइनस में किस में ओपन होगा? माइनस में ही ओपन होगा। तो माइनस का एक्स और प्लस का 3, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे माइनस और -3 और प्लस का 3, तो कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है। अगर मैं RHL की बात करूं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 प्लस, अच्छा इस पे फंक्शन कौन सा आ रहा है? माइनस का 2x। सो माइनस का 2x यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू। -2 इंटू -3 कितना आ गया? 6 आ गया। अब अगर हम बात करें कि एग्जैक्ट वैल्यू पे क्या वैल्यू आ रही है, तो एफ ऑफ -3, तो मॉड ऑफ -3 और प्लस का 3, और माइनस मॉड मॉड के अंदर अगर कोई भी साइन माइनस हो तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है, या आपने बेसिक मैथ में किया होगा। तो ये कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये तो पता चल गया कि एट एक्स इज इक्वल टू -3 द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब चेक करते हैं क्या ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे भी कंटिन्यूअस है। तो इसको भी यही करते हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू प्लस का 3। अब +3 की अगर बात करूं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा +3, यहां पे क्या फाइंड कर सकते हैं? यहां पे आप फाइंड कर सकते हैं LHL ओनली, और यहां पे क्या फाइंड कर सकते हैं? RHL और f(3). ये दो चीज आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो बस पुट करते हैं इसमें। क्या गिवन है? लिमिट LHL, लिमिट एक्स टेंडिंग टू +3 माइनस, +3 माइनस, तो माइनस पे इस पे कौन सा फंक्शन आ रहा है? माइनस का 2x, यहाँ पुट कर दो। तो -2 इंटू 3 कितना आ गया आपका? ये -6 आ गया। अब अगर बात करें RHL की तो ये कितना है आपका? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस, 3 प्लस पे कौन सा फंक्शन आ रहा है बेटा आपका? 6x और प्लस का 2, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो 6 इंटू 3 और प्लस का 2 कितना आ गया? 20 आ गया। अब अगर हम बात करें यहीं पे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 3 पे कितना आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू 3 पे कितना आ रहा है यहाँ पे? तो 6x+2, तो कितना आ गया? 3 इंटू 6 प्लस 2, ये भी कितना आ गया बेटा आपका? 2 आ गया, 20 आ गया। तो इसका मतलब दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3, बट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -3। तो ये टाइप 3 होता है। टाइप 4 देखते हैं किस टाइप का आता है इसमें। लेट सपोज फंक्शन गिवन है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स अपॉन एक्स जीरो इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो साफ साफ दिख रहा है जहां पे नॉट इज इक्वल टू लगा है तो इसका मतलब एल एच एल और आर एच एल हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। इसको ऐसे समझें, अगर कोई फंक्शन ये गिवन है और यहाँ पे कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेट्स सपोज यहाँ पे ओपन सर्कल है और एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, बट यहाँ पे और यहाँ पे तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको हम लोग एल एच एल और इसको हम लोग आर एच एल बोलते हैं, है ना। तो चेक करते हैं इसको, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एल एच एल आर एच एल फाइंड करके देखते हैं और एग्जैक्ट पे जीरो गिवन है यहाँ पे। तो एल एच एल, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, जीरो माइनस का मतलब क्या होता है आपका, मॉड ओपन विद निगेटिव साइन। तो माइनस का एक्स अपॉन एक्स कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, माइनस का वन। अगर आरएचएल की बात करें हम आपके यहाँ पे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, और ये आएगा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन आ जाएगा। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें एफ ऑफ जीरो, तो वो कितना गिवन है, जीरो। तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो बिकॉज एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल बट नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ये क्या हो गया, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जो आपके पहला वाला तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें कि इस टाइप के प्रूफ करने वाले क्वेश्चन। दूसरा मैंने आपको बताया इसमें कि यहाँ पे इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस है ना। फिर आता है इनइक्वलिटी के अंदर दो दो टर्म पे एक ही साथ पूछ लेगा, जैसे माइनस थ्री और थ्री पे यहाँ पे पूछा है तो उनको आइडेंटिफाई करना है पहले आपको, है ना। फिर आते हैं इसमें ये वाले क्वेश्चन नॉट इक्वल टू वाले, ये एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं पता है बट हमें उसके एनएचएल और आरएचएल वैल्यूज पे पता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब अगर हम लोग एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जो कि उसमें फाइंड करने वाले अननोन होते हैं, जैसे अननोन फाइंड करने वाले, उसको टाइप फाइव में डाल देते हैं। टाइप फाइव, लेट सपोज क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू टू और थ्री इफ एक्स ग्रेटर देन टू और एट एक्स इज इक्वल्स टू टू द एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। पहले से ही बोल दिया कि भाई एफ ऑफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस जहां जैसे बोला है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल और इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टू हो गया। बस वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एल एच एल आपको पता ही है, एल एच एल कहाँ पे फाइंड होगा, यहाँ पे, आर एच एल यहाँ पे फाइंड होगा, एफ ऑफ ए भी यहीं पे फाइंड होगा। तो के इंटू टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री, तो कितना आ गया, के इज इक्वल्स टू थ्री बाई फोर आ गया। तो के की वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पे। तो अननोन फाइंड करने वाले क्वेश्चन भी हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। लेट सपोज द क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस वन कॉस एक्स इफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू पाई और इफ एक्स ग्रेटर देन पाई। तो एल एच एल इस पे फाइंड होगा, आर एच एल इस पे। तो एल एच एल की बात करें तो लिमिट हमेशा ऐसे लिखना है आपको, पाई माइनस, तो के पाई प्लस वन, और पहले से बोला है कंटिन्यूअस है तो आर एच एल इसके इक्वल होगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई पॉजिटिव कॉस ऑफ एक्स। तो आपको पता है कि अगर कॉस एक्स का ग्राफ बनाए तो जीरो से पाई बाई टू, और पाई पाई पे कितनी वैल्यू आती है, माइनस का वन, और यहाँ पे प्लस का वन, तो ये पाई बाई टू। तो पाई पे वैल्यू कितनी आएगी, कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस का वन। तो यहाँ रखते हैं के पाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन, तो के पाई इज इक्वल टू माइनस का टू बाई पाई। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू आई क्या आई, माइनस का टू बाई पाई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूरे कंटिन्यूटी में रहते हैं, जो कि आपको पहले तो इंक्लूडिंग, ग्रेटर देन, लेस देन, फिर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो वाले, फिर फाइंडिंग अननोन अदरवाइज प्रूफ वाले क्वेश्चंस। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डिफरेंशियबिलिटी के फॉर्मूले और डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। थैंक यू।